मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर पटना से। पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली में बिहार के कोने कोने से आए लोगों ने तेजस्वी यादव का जमकर स्वागत किया। वहीं तेजस्वी यादव के समर्थक मौसम खराब होने के बावजूद तेजस्वी यादव के भाषण तक पूरी तरह से डटे रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव के समर्थक ने कहा कि अगर कोई बिहार में विकास कर सकता है तो वो है तेजस्वी यादव। वहीं 2025 के मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कोई चेहरा होगा तो तेजस्वी यादव ही होंगे, दूसरा कोई नहीं। समर्थकों ने लगातार लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और चाचा नीतीश कुमार को पलटू राम कहा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन की फिल्म का गीत सुना है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। अरे फिसल गया ये तूने क्या किया। गीत गाकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जहां तक जा रही मेरी नजर, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने 10 दिनों तक बिहार का भ्रमण किया, आज रैलियों में भीड़ का रिकॉर्ड टूटा है। भाजपा के लोग केवल बकवास बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अरे पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान जी के भाई बैठे हुए हैं, पारस जी, कई नेता बीजेपी में परिवारवाद के लोग हैं, तो वहां इनको परिवारवाद नजर नहीं आता है। मांझी जी का बेटा को मंत्री बना दिए, वो परिवारवाद नहीं है। तो इसलिए ज्यादा कुछ इन लोगों पे हम नहीं कहेंगे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी यू टर्न जो लिए हैं, समझिए कि अब हमको लगता है कि राज्य सरकार को इंश्योरेंस और बीमा करा लेना चाहिए। अब मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक और गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है। आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए आप सब लोगों को ये कहना है, एक तरफ इन लोगों का गठबंधन जो है, एक तरफ फिरका प्रस्त है और उसके साथ मौका प्रस्त है लोग हैं। एक तरफ फिरका प्रस्त, एक तरफ जो है मौका प्रस्त लोग हैं। इसलिए आप सब लोगों को ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप तेजस्वी से प्यार करते हैं? हाथ उठा के बोलो, तेजस्वी से प्यार करते हो? मेरी एक बात मानोगे? हाथ उठा के मेरा एक काम कीजिएगा कि आप सब लोग गरीबों को जोड़ने का काम कीजिए, दलित भाइयों को सम्मान दीजिए, उनके दुख सुख में अति पिछड़ों का, आदिवासी भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का भागीदार बनोगे? बताओ, हाथ उठा के बताओ।
बनोगे ना, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अब आप लोगों को ही काम करना पड़ेगा। काम कीजिएगा ना, हम भी साथ रहेंगे, साथ साथ मिलकर काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभी हमारे वरिष्ठ नेता सब लोग यहाँ हैं। राहुल जी है, अखिलेश जी है, खड़गे साहब हैं, डी राजा साहब, येचुरी जी, दीपावकर जी, लालू जी आप लोगों के समक्ष बात रखेंगे। तो हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। आप सब लोगों को ढेरों धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। मेरे साथ नारा लगा करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, दोनों हाथ उठा के बोलिएगा भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता जिंदाबाद। वहीं लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी भी जमकर बीजेपी और बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा। लालू ने भाजपा को जोड़ और तोड़ करने वाली पार्टी बताया। वहीं राहुल गांधी ने सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही पर भी जमकर दरवाजे पर आके खड़ा है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। राम रहीम के बंदों में ताकि भगवान जी को यही प्राण पखेरु, प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी। उधर आपको 73% का कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हिंदुस्तान को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं आईएएस वाले, उनकी लिस्ट निकालिए। उधर आपको 3 पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, 3 दलित मिलेंगे और 1 आदिवासी मिलेगा। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो 73% की 6% की 6 रुपए की भागीदारी बनती है। तो ये जो 73% है, और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी जोड़ लो। इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है। पहले क्या होता था? पहले पब्लिक सेक्टर होता था, उसमें गरीबों को रास्ता मिलता था, नौकरी मिल जाती थी, सरकार में रोजगार मिल जाता था। जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने किया, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने किया, कर्नाटक में, तेलंगाना में हम कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी ने ये सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए। सेना में आप जाते थे, वहां अग्निवीर लागू कर दिया।
अब देखना, अग्निवीर लागू किया और अग्निवीर में पहली बार इस देश में 2 तरीके के शहीद होंगे। एक शहीद होगा, उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसे कैंटीन मिलेगी और उसे गांव में, शहर में आदर मिलेगा। दूसरा शहीद होगा, अग्निवीर होगा, वो शहीद होगा, उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको कैंटीन नहीं मिलेगी और उसको ट्रेनिंग भी सही नहीं मिलेगी। एक तरफ चाइना के सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक सालों की ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे युवाओं को नरेंद्र मोदी 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उनके सामने खड़े करने की कोशिश कर रहा है। नतीजा आप जानते हो। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि लालू जी को बोलना है। ये देखो, लालू जी को बोलना है, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।